नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सरकार आर पार के मूड में है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दूसरा प्रश्न इस बात से जुड़ा हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की लंका लग गई है। तीसरा प्रश्न जो है वो ये है कि ये जो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति, उन्होंने क्या कहा है किरण रिजिजू से। क्या उन्होंने वाकई ही ये कहा है कि अमित शाह हाजिर हों, ये थोड़ा समझेंगे क्योंकि इसको लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। फिर मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बड़ा भारी खुलासा किया है एफसीआरए बिल से लेकर, तो वो क्या खुलासा है ये जानेंगे। यह भी समझेंगे कि अमित शाह की बैठक हो रही है, वो बैठक किससे हो रही है, किस सिलसिले में हो रही है। वैसे तो इन दिनों खूब बैठकों का दौर चल रहा है पार्लियामेंट में। जी हां, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री लगातार मिल रहे हैं। अब ये मुलाकात किस वजह से हो रही है, इसके क्या मायने हैं, उसे लेकर तरह तरह की राय है। कुछ लोग एफसीआरए बिल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, कुछ लोग डिलिमिटेशन बिल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ और तैयारी चल रही है। लेकिन जो भी है, इन दिनों बैठकी बहुत हो रही है। भले ही सदन में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन संसद में वो 10-10, 11-11 बजे रात तक देखे जा रहे हैं। तब यह प्रश्न स्वाभाविक तौर पर उठता है कि आखिर में मैराथन किस बात की चल रही है। क्या वाकई में जिस एफसीआरए बिल की चर्चा है उसी को लेकर सब कुछ हो रहा है। ये तमाम सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और असल में उसी पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत इससे करते हैं कि आखिर में उपराष्ट्रपति ने क्या कहा है। देखिए, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि अमित शाह आए और जवाब दे, अमित शाह आए और जवाब दे। उस संदर्भ में सभापति महोदय ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कहा कि देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं उनकी बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक आप पहुंचाइए कि वो ऐसा चाहते हैं। हालांकि उस पर फिर किरण रिजिजू ने कहा कि देखिए, गृह मंत्री कब आएंगे ये तो तय नहीं किया जा सकता है। उनको आना जब है तो वो आएंगे और जवाब देंगे। लेकिन अगर इस तरीके से डिक्टेट किया जाए तो ये तो जो संसदीय परंपरा है उस परंपरा के अनुकूल नहीं है। तो यानी ये जो कहा जा रहा है कि सभापति महोदय ने कहा कि हाजिर हो, तो दरअसल हाजिर वाला मसला नहीं। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से सिर्फ ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बात आपको केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुंचानी चाहिए। एक तो ये हुआ। दूसरा जो खुलासा मिजोरम के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है वो उन्होंने दरअसल एफसीआरए बिल के संदर्भ में किया है। वो कह रहे हैं कि 12 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री ये बिल लेकर आ रहे हैं। तब ये सवाल उठता है कि क्या इसी को लेकर ये मैराथन बैठक चल रही है और क्या वाकई में आर पार के मूड में आ गए हैं। तो पहले मैराथन बैठक जान लेते हैं। चूंकि जो बात हो रही है वो ये कि पादरियों का एक समूह है जिससे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है और यह मुलाकात सीधे तौर पर एफसीआरए बिल से जुड़ी हुई है, जो कि उसको लेकर उनकी अपनी चिंताएं हैं। तो यह हुआ कि आप आइए, आपसे बात की जाएगी और आपकी जो चिंता है उसको दुरुस्त किया जाएगा। इसमें कोई प्रतिगामी नियम नहीं लाए जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान होगा। जो कुछ होगा वो जिस दिन कानून लागू होगा यानी बनकर आएगा वो उसी रोज से लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज हमने कानून बनाया तो वो लागू 10 साल बाद से होगा। नहीं, मतलब 10 साल पहले से होगा, ऐसा नहीं है। वो आज हम बना रहे हैं तो आज ही से लागू होगा और 2020 से उसको लागू नहीं किया जाएगा। ये जो है बात उन्होंने बड़े, आप एक तरह से कहें कि स्पष्ट तौर पर बताई है। और इससे ये माना जा सकता है कि जो वो आप एक तरह से कहें कि पादरी लोग हैं उनका जो अपना एक संदेह है, संशय है, चूंकि एफसीआरए बिल को लेकर तो खूब माहौल बनाया जा रहा है ना, तो उस माहौल से वो भी सशंकित है, तो उनकी शंका दूर की गई। दूसरी जो बड़ी चीज हुई वो ये कि ये हुआ कि साहब कन्वे करिए राहुल गांधी को कि भाई ऐसे डेडलॉक से तो बात बनेगी नहीं।
आइए बैठिए। ये तो जानकारी में है ही है कि कल भी मुलाकात हुई थी किरण रिजिजू की, और उस मुलाकात में जो लोग होते हैं वो आप जान ही रहे हैं कि उनकी जो अपनी कोर टीम है, यानी प्रियंका वाड्रा, गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल, ये लोग होते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर आज राहुल गांधी से मुलाकात हुई। राहुल गांधी से मुलाकात में किरण रिजिजू ने कहा कि भाई देखिए, हम लोगों को जो है सदन को चलने देना चाहिए, ये जिम्मेदारी है, कई महत्वपूर्ण बिल हैं उस पर चर्चा बड़ी जरूरी है, ये सब आवश्यक है, ये सब होना चाहिए। तो खैर उन्होंने कहा कि आप और लोगों से बात करिए। तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भाई देखिए, हम सबसे बात कर चुके हैं, 2-3 लोग हैं जो बचे हुए हैं, जिसमें से आप हैं और आपकी सहमति बड़ी जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप आल पार्टी मीटिंग बुलाइए। तो बोले देखिए, बात हो गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए। तो कहा जा रहा है कि वो उसी पर अड़ गए। जब वो उस पर अड़ गए तो जो है मामला एक तरह से कहा जाए कि ये हो गया कि नहीं ठीक है, अड़ गए तो कोई बात नहीं, हम लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे। यानी अब मामला जो है वो सीधा होगा। अच्छा, जो लोग समझ रहे हैं किस बात को, इस बात को कि केंद्रीय गृह मंत्री का मूड क्या है, वो लोग कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने यह तय कर लिया है कि हम लोग ये बिल ला रहे हैं और एफसीआरए बिल के लिए कोई विशेष बहुमत की जरूरत थोड़ी है, ये पास हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये थी कि फिर ये ना कहा जाए कि ये बिल जो मन करता है वो पास करा लेते हैं, हम लोग रहते ही नहीं हैं, अपने मन से चले जाते हैं। तो ये कहने का मौका ना दिया जाए, इसीलिए सबसे एक बारगी रायशुमारी की जा रही है कि भैया आओ, सदन का हिस्सा बनो, हम ये बिल ला रहे हैं, इस पर चर्चा करो। लेकिन ये लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो अब हम रुकने वाले भी नहीं हैं। यहां तक बात हुई कि जब ये होगा, बिल आएगा, तो लोग हंगामा करेंगे। तो उस हंगामे को लेकर वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन के मुताबिक 2 टूक कहा गया है कि अगर हंगामा हुआ तो मार्शल की व्यवस्था है, यानी सीधे उठाकर बाहर कर दिया जाएगा और यह नहीं सोचा जाएगा कि दरअसल आप क्या हैं। यानी आने वाले दिनों में यह दृश्य देखा जा सकता है कि जब तमाम लोग कहेंगे कि हमको बाहर कर दिया गया, अब जब कार्य ही बाहर करने वाला करेंगे तो फिर क्या किया जाए। सदन बना है चर्चा के लिए, लेकिन सदन में बात नहीं होगी, बात होगी सड़क पर। तो अब सड़क पर तो बिल पास नहीं हो सकता, बिल पास होने के लिए तो संसद में बैठना पड़ेगा। अब योगेंद्र यादव की बात थोड़े चलेगी कि अब हम सड़क से ही न्याय करेंगे। ये भैया भीड़ तंत्र में होता है, लोकतंत्र में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में चीजें तय होती हैं। ठीक है साहब। तो और एक चीज आपको और याद दिलाऊं, उस समय एक इंदिरा गांधी का जो है इंटरव्यू वायरल हो रखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग वो चुनाव में हार रहे हैं वो भीड़ तंत्र के जरिए न्याय करना चाहते हैं, वो संसद पर कब्जा लेना चाहते थे। वो तमाम सारी बातें उन्होंने कही जिसका उल्हाना दिया जा रहा है और जिसकी दुहाई योगेंद्र यादव दे रहे हैं, दरअसल वही उस समय जो है ये लोग कर रहे थे, ऐसा इंदिरा जी का कहना है। यानी कहना यह चाह रहा हूं कि जिस भीड़ तंत्र की ये वकालत कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सरकार कोई कार्रवाई ना करे, तो दरअसल उसी भीड़ तंत्र के खिलाफ इंदिरा गांधी ने कार्रवाई की थी, ये बात है। तो खैर कहना यह है कि मार्शल तैयार है, नहीं मानेंगे तो फिर भैया अब कुछ किया नहीं जा सकता है, मार्शल ही उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इससे इतना स्पष्ट है कि ये लोग एफसीआरए पास कराने जा रहे हैं, मैं यानी बिल लाने जा रहे हैं, ये कानून बनने जा रहा है, जिसको जो नूरा कुश्ती करनी है करे। आखिरी बात, राहुल के तोते क्यों उड़े हुए हैं? दरअसल जिस जेनजी और छात्रों की गूंज के जरिए वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की सोच रहे थे, दरअसल वो मामला उल्टा पड़ने जा रहा है। मोहन भागवत ने मोर्चा खोल दिया है और वो जेनजी से बात कर रहे हैं, और वो जिस तरह से कन्वे कर रहे हैं उससे वो संदेश बहुत दे रहे हैं, और वो संदेश जाहिर तौर पर राहुल गांधी के लिए बहुत ठीक संकेत नहीं दे रहा है। क्योंकि देखिए, जब संघ किसी चीज के लिए उतरता है
तो आप ये मानकर चलिए कि फिर उसको वो साध लेता है। तो अगर वो उतरा है जेनजी को साधने के लिए, तब आप ये मानकर चलिए कि यहां दाल किसी की गलने वाली नहीं है। उनकी भी जो यहां पर उपद्रव फैलाना चाहते हैं और उनकी भी जो इनके कंधे पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इसलिए राहुल गांधी का समस्या विकट हो गया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।